नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं नव न्याय और नव व्याकरण में शिक्षित दीक्षित हूँ और श्रीमद् भागवत की कथा कहना चाहता हूँ। पर बहुत वर्षों से प्रयास करते हुए भी मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। तो मेरे मित्रों और मेरे कुछ सहयोगियों ने मुझसे कहा कि तुम यूट्यूब पर अपनी कथाएँ अपलोड करो, अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग तुम्हें बुला करके ज़रूर श्रीमद् भागवत की कथाएँ करवाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है, जब मैं आपसे श्रीमद् भागवत से और सनातन धर्म के जो भी गुण रहस्य हैं उन्हें शेयर करूंगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे बुला करके श्रीमद् भागवत की कथा कह सकते हैं। प्रयास कुछ ऐसा है दोस्तों कि श्रीमद् भागवत को आज जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, वो उसका सही तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति जो सच्ची भक्ति है, जो सच्चा श्रद्धा भाव है, वो कुछ इस प्रकार से है कि तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येयैः न विक्रियताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। इसका मतलब ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आपके कानों में पड़े तो आपके रोमकूपों में रोमांच हो जाए, आपके आंखों में आंसू आ जाएं, आप एक ऐसे लोक से परलोक में गमन करने लगें, एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां भावनात्मक कोई भी संसार का अस्तित्व एग्जिस्ट न करता हो। उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति वास्तव में तो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में दो तरह की है। पहली भक्ति तो वो है जहाँ हमें एकदम पूरी निष्ठा के साथ शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ता है। मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, उनकी मिताक्षराएं, टीका इत्यादि हैं। उन शास्त्रों के अनुसार जो चलना है, उन शास्त्रों में निष्ठा के अनुसार जो जीवन यापन है, उसे भी एक प्रकार की भक्ति ही कहते हैं। क्योंकि शास्त्र भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप होने के कारण उनका जो कुछ भी नियम श्रीमद् भागवत शास्त्रों में या पुराणों में या स्मृति ग्रंथों में या वेद आदि शास्त्रों में उपलब्ध होता है, उससे यही सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्रीमन नारायण के प्रति इतनी अकाट, इतनी अटूट श्रद्धा, इतनी अटूट भक्ति हो कि आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर सकें। अब ये भक्ति कैसी है, इसके प्रति हमारा तो कोई नज़रिया नहीं है, हमारा तो पर्सनल कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं है। वो कहते हैं मन मनस्काः मत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। इसका मतलब है कि मेरे मन से मन मिल गया है उनका, मेरे देह से देह मिल गया है उनका, मेरे इंद्रियों से इंद्रियां मिल गई हैं उनकी। जिन्होंने अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया कर्मेंद्रियों समेत भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया है, वही सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहलाने योग्य है। ये अर्थ चाहे भगवान गणेश के ऊपर हो, भगवान शिव के ऊपर हो, भगवती दुर्गा त्रिपुर सुंदरी के ऊपर हो, या लक्ष्मी जी के ऊपर हो, या किसी भी देवी देवता के ऊपर हो, जब आप अपने हृदय का एक एक छोटा से छोटा कोना भगवान श्री कृष्ण, भगवान भगवती दुर्गा, अन्य किसी भी देवी देवता के ऊपर समर्पित करते हैं, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आप पूरी तरह से उन पर निष्ठा हैं, आश्रित हैं, और तभी भगवान की तरफ से वो कार्यरत होते हैं और भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं पर भगवान हमारी सुनता नहीं। कारण उसका सिर्फ इतना सा है कि आपने भक्ति अपने आप को पूर्णतः समर्पित करके नहीं की। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपके पास एक घोड़ा है, आपने घोड़ा किसी को बेच दिया। अब क्या आपको चिंता है कि घोड़े को घास कौन खिलाएगा? है चिंता, बताइए मुझे, है चिंता कि घोड़े को घास कौन खिलाएगा? अरे घोड़ा तो बेच दिया। ठीक ऐसे ही जब इस शरीर को, इस शरीर में स्थित चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, तो क्या चिंता है कि मन में विचार कौन सा आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी? जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाए, ऐसी इच्छाएं उदित होने लगे कि जो भी होगा श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, जो भी होगा हमारे भले के लिए होगा, तो आप समझिए कि आप भक्ति पथ पर एकदम आरूढ़ हो गए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भगवान श्री कृष्ण में कैसा भी उपाय करके हो सके तो मन को निवेश करना चाहिए, मन को लगा देना चाहिए। चाहे वो काम भाव से हो, वैराग्य भाव से हो, भक्ति भाव से हो, शत्रु भाव से हो, मित्र भाव से हो, उनसे कट्टर दुश्मनी हो जाए, कैसा भी भाव हो, पर
वो भाव भगवान के प्रति जुड़ा होना चाहिए। संसार में जब ये भाव जुड़ता है तो हमें दुख प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब ये भाव जुड़ता है तो सुख प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के भक्ति का सारा सर्वस्व यही है, या तो आप निष्ठा पूर्वक शास्त्रों के अनुसार जिए, अगर शास्त्रों के अनुसार जीते हैं तो एक दिन तत्व की जिज्ञासा एवं त्वयि नानथे तो स्ना कर्म लिप्यते नरे। अगर आप ऐसे आचरण करते हैं तो कर्म में लेप नहीं होता है, कर्म आपको लिप्त नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उदय होती है। और जैसे ही भक्ति उदय होती है तो ये सारे क्रियाकलाप, सारे कर्म, उनसे संबंधित उनके फल सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान आपका देह, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ हो गया तो वो सच्ची भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति है। इसी भक्ति का वेदों में वर्णन है, इसी भक्ति का पुराणों में वर्णन है, इसी भक्ति का वेद आदि शास्त्रों में वर्णन है। अगर ऐसी भक्ति करते हैं मित्रों तो बड़ा आनंद आएगा आपको। देखिए, मैं एक नदी के किनारे बैठा हुआ हूँ और सुबह से प्रयास कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा, उनकी भक्ति से संबंधित कुछ लिखूंगा, कुछ कहूंगा। कुरसेजा गया पर वहाँ पर बड़ा प्रयास किया, सफल नहीं हो सका। फिर यहाँ आया, एकाएक भाव बनने लगे, अपनी बात कह डाली आप लोगों से। अब अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आती हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों तक जा सकते हैं। ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। मैं श्रीमद् भागवत से संबंधित बहुत सारे रहस्यों से आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ जो अभी तक खोले ही नहीं गए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरी दुनिया तक इन वीडियोस को पहुँचाइए। मेरी तो आपसे यही विनती है, बाकी जैसी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। नमस्कार।